माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा। हिंदू शास्त्र के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चल रहा था, तब असुरों का स्वामी महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन छीन लिया और खुद स्वर्ग का स्वामी बन बैठा। इसे देखकर सभी देवतागण काफ़ी दुखी हुए। स्वर्ग से निकाले जाने के बाद सभी देवतागण इस समस्या से निकलने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। वहां जाकर सभी देवताओं ने असुरों के किए गए अत्याचार और इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी छीने गए अधिकार के बारे में भगवान को बताया। देवताओं ने भगवान को बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण स्वर्गलोक तथा पृथ्वी पर अब विचरण करना असंभव हो गया है। तब यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव शंकर अत्यंत क्रोधित हो गए। उसी समय तीनों भगवान के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवतागणों के शरीर से निकली हुई ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। यह ऊर्जा 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। तब शंकर भगवान ने देवी को अपना त्रिशूल भेंट किया। भगवान विष्णु ने भी उनको चक्र प्रदान किया। इसी तरह से सभी देवता ने माता को अस्त्र शस्त्र देकर सजा दिया। इंद्र ने भी अपना वज्र एवं ऐरावत हाथी माता को भेंट किया। सूर्य ने अपना तेज तलवार और सवारी के लिए शेर प्रदान किया। तब देवी शरीर शास्त्रों को लेकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आ गई। उनका यह विशाल का रूप देखकर महिषासुर भय से काँप उठा। तब महिषासुर ने अपनी सेना को माँ चंद्रघंटा के हमला करने को कहा। तब देवी ने अपने अस्त्र शस्त्र से असुरों की सेनाओं को भर में नष्ट कर दिया। इस तरह से माँ चंद्रघंटा ने असुरों का वध करके देवताओं को अभय दान देते हुए अंतर्ध्यान हो गई। बोलो चंद्रघंटा माता की जय। नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्रघंटा का ध्यान, मस्तक पर है अर्ध चंद्र, मंद मंद मुस्कान। जय माँ चंद्रघंटा, जय माँ चंद्रघंटा। 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र रखे खड्ग संग बाण, घंटे के झंकार से हरती दुष्ट के प्राण। जय माँ चंद्रघंटा, जय माँ चंद्रघंटा। सिंहवाहिनी दुर्गा का चमके स्वर्ण शरीर, करते विपता साटी हरो भक्त के पीर। जय माँ चंद्रघंटा, जय माँ चंद्रघंटा। मधुर बाणी को बोलकर सबको देती ज्ञान, जितना देवी देवता सभी करे सम्मान। जय माँ चंद्रघंटा, जय माँ चंद्रघंटा। अपने शांत स्वभाव से सबका धरती ध्यान, भवसागर में फंसा हूँ मैं, करो मेरा कल्याण। नवरात्रि की माँ कृपा कर दो माँ, नवरात्रि की माँ कृपा कर दो माँ, नवरात्रि की माँ कृपा कर दो माँ, नवरात्रि की माँ कृपा कर दो माँ। जय माँ चंद्रघंटा, जय माँ चंद्रघंटा, जय माँ चंद्रघंटा, जय माँ चंद्रघंटा। चंद्रघंटा माता की जय। प्राचीन काल में असुर दंभ को महिषासुर नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसके भीतर बचपन से ही अमर होने की प्रबल इच्छा थी। अपनी इसी इच्छा की पूर्ति के लिए उसने अमर होने का वरदान हासिल करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या आरंभ की। महिषासुर द्वारा की गई इस कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा।
ऐसे में महिषासुर, जो सिर्फ अमर होना चाहता था, उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए खुद को अमर करने के लिए उन्हें बाध्य कर दिया। परंतु ब्रह्मा जी ने महिषासुर को अमरता का वरदान देने की बात ये कहते हुए टाल दी कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है, इसलिए अमरता जैसी किसी बात का कोई अस्तित्व नहीं है। जिसके बाद ब्रह्मा जी की बात सुनकर महिषासुर ने उनसे एक अन्य वरदान मांगने की इच्छा जताई और कहा कि ठीक है स्वामी, यदि मृत्यु होना तय है तो मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ से ही हो। इसके अलावा अन्य कोई दैत्य, मानव या देवता कोई भी मेरा वध ना कर पाए। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने महिषासुर को दूसरा वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर अहंकार से अंधा हो गया और इसके साथ ही बढ़ गया। उसका अन्याय मौत के भय से मुक्त होकर उसने अपनी सेना के साथ पृथ्वी लोक पर आक्रमण कर दिया। इससे धरती पर चारों तरफ से तबाही मच गई। उसके बल के आगे समस्त जीवों और प्राणियों को नतमस्तक होना पड़ा। जिसके बाद पृथ्वी और पाताल को अपने अधीन करने के बाद अहंकारी महिषासुर ने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया, जिसमें उन्होंने इंद्रदेव को पराजित कर स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया। महिषासुर से परेशान होकर सभी देवी देवता त्रिदेवों अर्थात महादेव ब्रह्मा और विष्णु के पास सहायता मांगने पहुंचे। ईश्वर विष्णु जी ने उसके अंत के लिए देवी शक्ति के निर्माण की सलाह दी। जिसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति को सहायता के लिए पुकारा और इस पुकार को सुनकर सभी देवताओं के शरीर में से निकले तेज ने एक अत्यंत खूबसूरत सुंदरी का निर्माण किया। उसी तेज से निकली माँ आदिशक्ति, जिसके रूप और तेज से सभी देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। त्रिदेवों की मदद से निर्मित हुई देवी दुर्गा को हिमवान ने सवारी के लिए सिंह दिया और इसी प्रकार वहां मौजूद सभी देवताओं ने भी माँ को अपने एक एक अस्त्र शस्त्र सौंपे और इस तरह स्वर्ग में देवी दुर्गा को इस समस्या हेतु तैयार किया गया। माना जाता है कि देवी का अत्यंत सुंदर रूप देखकर महिषासुर उनके प्रति बहुत आकर्षित होने लगा और उसने अपने एक दूत के जरिए देवी माँ के पास विवाह का प्रस्ताव तक पहुँचाया। अहंकारी महिषासुर की इस हरकत ने देवी भगवती को अत्यधिक क्रोधित कर दिया। जिसके बाद ही माँ ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। माँ दुर्गा से युद्ध की ललकार सुनकर ब्रह्मा जी से मिले वरदान के अहंकार में अंधे हो चुके महिषासुर उनसे युद्ध करने के लिए तैयार भी हो गया। इस युद्ध में एक एक करके महिषासुर की संपूर्ण सेना माँ दुर्गा ने सर्वनाश कर दिया। इस दौरान माना ये भी जाता है कि ये युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला, जिस दौरान असुरों के सम्राट महिषासुर ने विभिन्न रूप धरकर देवी माँ को छलने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसकी सभी कोशिश आखिरकार नाकाम रही और देवी भगवती ने अपने चक्र से इस युद्ध में महिषासुर का सिर काटते हुए उसका वध कर दिया। अतः इस तरह देवी भगवती के हाथों महिषासुर की मृत्यु संभव हो पाई। माना जाता है कि जिस दिन माँ भगवती ने स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक को महिषासुर के पापों से मुक्ति दिलाई, उस महिषासुर राक्षस का जन्म रंभा और एक भैंस महिषी के मिलन से हुआ था और इस प्रकार वह आधा मनुष्य और आधा भैंसा था। शक्तिशाली राक्षस अग्निदेव से मिले वरदान के परिणाम स्वरूप और अधिक शक्तिशाली हो गया था, जिसके अनुसार उसे केवल एक महिला द्वारा ही मारा जा सकता था। उसने स्वर्ग से सभी देवताओं को भगाकर वहां तबाही मचा दी।
तब सभी देवता भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास गए, जो जानते थे कि केवल एक महिला ही महिषासुर को मार सकती है। उन्होंने सभी देवताओं की सामूहिक शक्तियों या तेजस से एक देवी बनाने का फैसला किया और इस प्रकार एक देवी का जन्म हुआ, जिसने अपने आप में सभी देवताओं की शक्ति और पराक्रम को समाहित कर लिया। वह शिव से त्रिशूल, विष्णु से चक्र, हिमालय से सिंह और वायु से धनुष और बाण से सुसज्जित थी। सभी देवताओं की संयुक्त शक्ति और क्रोध से भरी देवी देखने में भयंकर थी और उसके दर्शन मात्र से ही राक्षस डर जाते थे। दूसरी ओर महिषासुर ने उसके विरुद्ध वीरतापूर्वक युद्ध किया और भैंस, सिंह, तलवारधारी मनुष्य, हाथी और अंत में भैंसे का रूप धारण किया। 10,000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा और अंततः देवी महिषासुर को पकड़कर उसका सिर काटने में सफल रही। राक्षस से छुटकारा पाकर देवताओं ने देवी की स्तुति की और श्रद्धापूर्वक उनसे प्रार्थना की जब भी उन्हें उनकी आवश्यकता हो वे प्रकट हों। देवताओं को यह स्तुति देखकर वे अंतर्ध्यान हो गई और भक्तिपूर्वक पुकारे जाने पर पुनः प्रकट हुई।